आपके सामने एक हफ्ते के बाद ही, दूसरे हफ्ते में सितंबर के मिडिल में हम आपको प्रेस क्लब में हमारे कैंडिडेट कहाँ कहाँ से कौन कौन हो रहे हैं ये घोषणा कर देंगे। हमारे एजेंडा क्या है इसकी घोषणा हो जाएगी। हमारा प्रचार प्रसार शुरू होगा। लेकिन मैं आपको, जब आपने सवाल किया है तो ये जवाब देना मेरा जायज बनता है कि दिल्ली के 70 के 70 सीटों पर अहरा नेशनल पार्टी लड़ने जा रही है, बड़ी दमखम के साथ लड़ने जा रही है। एक नया समीकरण, एक नया बदलाव दिल्ली को देने जा रही है और जनता को एक राहत देने जा रही है। हमने जो जनता को लूटा है उन तमाम लोगों को जवाब देने के लिए और उनके काला धन, उनके लूटे हुए धन को लूट कर करके जनता में बांटने की शपथ लेकर के आर्थिक आजादी, सामाजिक भागीदारी और हम सब एक समस्या जो दिल्ली के अंदर है उनको खत्म करने के लिए, दिल्ली को एक राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए आगे हम बढ़ेंगे और जल्द ही इसकी घोषणा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या अन्य किसी जगह पे आपको दिया जाएगा। तो साहब, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि अहरा पार्टी दिल्ली के 70 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने वाले, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई जहां कहीं भी चिंगारी होती है तो सच्चाई होती है, लेकिन जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि 70 तो उम्मीदवार हम खड़ा कर रहे हैं तो तय है, लेकिन कौन होगा, महिला होंगी, पुरुष होंगे और किन्नर भी होंगे और बाकी होंगे, तो ये जब वहां लिस्ट आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी समय है और समय का नजाकत कहता है कि हमें भी तैयारी करने दीजिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर 20 पार्टियां मुंह मार रही है, सब इलेक्शन लड़ना चाहती है, किसी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, किसी का कोई दशा दिशा नहीं है, बस लड़ना चाहती है, बस सत्ता प्राप्त करना चाहती है। हमारी एएनपी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बदलाव के लिए लड़ाई लड़ेगी, यहाँ सुशासन के लिए लड़ेगी, यहाँ विकास के लिए लड़ेगी। यहाँ पे कोई चेहरा जिनको आप कहते हैं वो शायद ना हो, डॉक्टर दुआ भी ना हो, लेकिन अगर दिल्ली के विकास के लिए हमें ये कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो हम देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा लिस्ट, आपको मिलेगा एजेंडा, आपको मिलेगा वो शपथ पत्र जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, वो अहरा नेशनल पार्टी एनपी देगा। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि हमारा चुनाव चिन्ह एनवेलप होगा, चिट्ठी होगा, चिट्ठी आएगी, आ रही है बदलाव लाने के लिए, और वो सब आपको सुनाई जल्द देगा। थोड़ा जिस तरीके से दिल्ली को संभाल रखा है, फिर लोग डॉक्टर दुआ को क्यों पसंद करें? क्यों केजरीवाल दिल्ली को संभाल रखा है, दिल्ली और जेल की हवा खा रहा है। उसका जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है जैन जेल में है, इसका डिप्टी सीएम जेल में था, अभी जमानत हुआ है, इसका राज्यसभा का लीडर जेल में, बाकी जेल में। अब राघव चड्ढा एक लीडर है, वो क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं चेहरा दिखाता? वो डर रहा है, मैं सामने आऊंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। अब एक अतिथि जो मुख्यमंत्री बनना चाहती है वो थोड़ा सा उछल कूद करते रहती है, लेकिन वो भी डरी हुई है। उसका एक गोपाल राय जो बहुत चतुर चालाक है, वो आगे सबके सामने नहीं आता, सबको आगे ढकेल देता है, पीछे बैठ करके तमाशा और ड्रामा खेलता रहता है। एक बेचारा बचा, कौन? भारद्वाज, जो थोड़ा बहुत मुंह लटका के बोलता है, उसके भी चेहरे की इंप्रेशन दीजिए, वो डरा समा हुआ है। बाकी नेता कौन? राजकुमार आनंद छोड़ दिया, आपका राजेंद्र गौतम छोड़ दिया, बाकी पार्टियां छोड़ रही है, बाकी की किसी की औकात नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। छोटा कुलदीप है, बाकी है, और पाठक है, इनकी कोई किसी की औकात नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आज 5 राज्यों में चुनाव है, सब जगह अपना मुंह मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने पानी पिला पिला के शराब पिलाया, लूटा, जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि मोहल्ले में घूमूंगा, पैदल घूमूंगा, चप्पल में घूमूंगा और सड़कों पे रहूंगा, इन्होंने शीश महल में रहा, इन्होंने सिक्योरिटी लिया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने बैंक बैलेंस भरा, इन्होंने राज्यसभा का टिकट बेचा। जिनको अपने ही पार्टी, अपने लोगों को इनको राज्यसभा में भेजना चाहिए था, वहां गुप्ता लोगों को भेजा, और जिसकी वजह से इसका जो है कुमार विश्वास और अलका लामा और कपिल सब इसकी पार्टी को छोड़ा, यादव पार्टी को छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, साजिया इल्मी ने भी छोड़ा। तो अच्छे अच्छे क्रीम इनके पास नहीं, आप फिर कहते हैं कि इनकी है। अरे सरकार है
तो लेकिन हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, 5 साल के लिए हम चुनते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, फिर समय का इंतजार करते हैं और वो समय अब पूरा होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म हो जाएगा, झाड़ू तिनका टूट जाएगा, खत्म। आम आदमी पार्टी खत्म, बीजेपी खत्म, कांग्रेस खत्म। वोट कैसे मिल रहा है फिर? आप कौन सा वोट? अब वोट तो पड़ेगा तब पता चलेगा ना। आप पिछली बात कर रहे हैं, अबरी बात कीजिएगा ना कि उन्हें फरवरी 2025 में आम आदमी का पार्टी को कितना वोट मिलता है, कितना प्यार मिलता है, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। 4 राज्यों में चुनाव जो है दिल्ली से पहले होने जा रहा है, वहां आम आदमी पार्टी की क्या औकात होती है, क्या हैसियत दिखाता है, पता चल जाएगा। एजुकेशन मॉडल देखिए किस तरीके से बदल दिया, बसें फ्री। हाँ, जाके देखे ना, सब स्कूलों में पानी भरा हुआ है, मच्छर भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा, लूट हो रहा है। जहां पे इन्होंने ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहां मच्छर और गंदगी है, बंद हो गया, कोई डॉक्टर नहीं जा रहा, कोई दवाई नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। आपने मोहल्ला क्लिनिक कितना खोला? मैं 10,000 5,000 मोहल्ला क्लिनिक खोला, अरे साला 10 भी नहीं दिख रहा दिल्ली के अंदर। जैसे मोदी जी ने कह दिया मैं 81 करोड़ को चावल दे रहा हूं, अरे 81 को दिया कि नहीं दिया उसका कोई अता पता नहीं है। मैं इतना सिलेंडर दे दिया, उसमें गैस नहीं है, किसको दे दिया? तो ये सब बतौलाबाजी, ये सब जो है सिर्फ बात ही बात है और जुमलाबाजी है, इससे नहीं चलेगा। हकीकत में आना होगा, हकीकत में काम करना होगा, नौजवानों को रोजगार देना होगा। आपने जो है बसों में आपने जो पुलिस दिया, आपने सिक्योरिटी दिया, उनको आपने 6-6 महीने 1-1 साल से सैलरी नहीं दिया, उनसे आपने प्रचार करवाया, उनसे आपने सड़कों पे आपने वॉलंटियर की तरह से काम लिया। आज वो लोग भी रो रहे हैं, आज जो है टीचर लोग रो रहे हैं, आज बाकी अन्य जो लोग रो रहे हैं, जो ठेकेदार में ठेकेदारी पे चाहे बिजली विभाग में काम किया, चाहे पानी विभाग में काम किया, चाहे अन्य विभाग में किया, वो सड़कों पे हैं, वो रो रहे हैं। मेरा हक दो, मेरा अधिकार दो, किसी को कुछ नहीं। अब फिर कह रहे कि केजरीवाल महान है तो जीत गया और बन गया तो महान है, अब जेल गया तो महानगिरी दिखाओ ना। अब आ गया है चुनाव, दिखाओ ना। देखते हैं कि आम आदमी आता है, देखते हैं कि बीजेपी आता है, देखते हैं कि कांग्रेस आता है, ये सब जाएगा हवा में और आएगा सिर्फ और सिर्फ एमपी। इंतजार की, क्या हरा पाएंगे? आप रणनीति बना रहे हैं। हम 70 के 70 सीट जीतने, हम 70 के 70 सीट जीतने जा रहे हैं बिना गठबंधन के। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिना गठबंधन के 70 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और जो भी हमारे गठबंधन बीच में आ रहे हैं वो हमारे सपोर्ट और सहयोग में आ रहे हैं। जलस तो केजरीवाल जल भुन की जेल में ना बन जाए, उसके बाद में अब बीजेपी जलेगा, फिर कांग्रेस जलेगा, फिर ये सब जलेगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको पता नहीं है डॉक्टर दुआ है कौन, उसको बता देंगे कि डॉक्टर दुआ है कौन। ये वक्त बताएगा, बस थोड़ा सा इंतजार।